आज की जो बैठक है तीनों चीफ्स के साथ रक्षा मंत्री की, वो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत स्ट्रेटेजिक मानी जा रही है, क्योंकि पुलवामा के हमले के बाद पूरे दुनिया ने भारत का साथ दिया है। अमेरिका ने यह तक कहा है कि भारत को खुद को डिफेंड करने का अधिकार बिल्कुल जरूर है, और इसी के साथ जब हमने डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को घेर लिया है, हमने हर तरफ से पाकिस्तान को कॉर्नर किया है, और हमने यूएनएससी में भी फ्रांस, यूके और अमेरिका ये हमारा साथ दे रही है जैश ए मोहम्मद और मसूद अजहर को डिक्लेयर करने के लिए कि ये आतंकवादी, ये इंटरनेशनल आतंकवादी है। तब हमारे पास बहुत ठोस और पुख्ता सबूत है ये प्रूव करने के लिए। तीसरी बात ऐसी कि इस मीटिंग में आज के ये तय होने वाला है कि हम कौन सी एक्शन करेंगे, कहां करेंगे और कब करेंगे। सब कुछ तय है, सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा, लेकिन कब होगा पाकिस्तान को इंतजार करना पड़ेगा। पाकिस्तान, आप होशियार रहिएगा, भारत आपको हंट करने के लिए बहुत जल्द आ रहा है। जनरल मुशर्रफ छुप के पाकिस्तान से भाग गए हैं, दुबई में हैं, पाकिस्तान ने उनको भगा दिया था, और आप दुबई में बैठकर ऐसे बेसलेस स्टेटमेंट्स करें, ये आपको शोभा नहीं देता। एटम बॉम्ब्स की आप बात कर रहे हैं कि हमने एक एटम बॉम्ब अगर फायर किया तो भारत इतने करेगा, ये करेगा, वो करेगा। बचकानी बातें आपको शोभा नहीं देती है। फैक्ट तो ये है कि हर कोई पाकिस्तान जो कहीं पर भी दुनिया में है वो फिलहाल डरा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि भारत कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगा। और दूसरी बात ऐसी है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वैसी वाली बात है। पाकिस्तान को पता है कि वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, आतंकवादियों को वो पनाह देता है, और इसीलिए हर किसी एक्शन के ऊपर ये लोग स्टेटमेंट्स करते जा रहे हैं, स्पेकुलेशंस करते जा रहे हैं, आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जनरल मुशर्रफ ने बिल्कुल सही इस पूरे सिचुएशन का बहुत सही एनालिसिस किया है, और उनको ये पता है कि भारत ये ज्यादा शक्तिशाली है पाकिस्तान से, और अगर कुछ हुआ तो पाकिस्तान ये नेस्तनाबूद हो जाएगा। ये जो पूरे स्टेटमेंट्स हैं, ये पूरे स्टेटमेंट्स जनरल मुशर्रफ के यही दिखाते हैं कि आप डरे हुए हैं, आप सिर्फ शेखी बगार रहे हैं, और दूसरी कोई चीज आती नहीं है आपको, और आप क्योंकि एक रॉन्ग साइड पर हैं, आप ये झूठी ताकत दिखाने का ढोंग बंद करिए। देखिए, यूएनएससी में हमने ऑलरेडी फ्रांस ने प्रस्ताव ये रखा है कि मसूद अजहर को बैन किया जाए, जैश ए मोहम्मद को बैन किया जाए, लेकिन हम इसके परे भी देख रहे हैं। इसके परे देखने का मतलब यह है कि सबसे पहली बात तो यूनाइटेड नेशंस ने टेररिज्म को डिफाइन करने की जरूरत है, और उसके बाद ये डिक्लेयर करने की जरूरत है कि पाकिस्तान ये आतंकी राष्ट्र है, क्योंकि हाफिज सईद ये ऑलरेडी बैंड है, ब्लैकलिस्टेड है उसकी संस्था, और जैश ए मोहम्मद ये भी अभी बैन होने वाला है। तो ये दोनों जो आतंकवादी हैं और दोनों ये जो आतंकवादी संगठनाएं हैं, ये कहां पर है? पाकिस्तान में है। तो जाहिर है कि पाकिस्तान इनका सरगना बना हुआ है, तो पाकिस्तान को तो आपने टेरर देश है ये घोषित करना चाहिए। तो भारत ये अपनी स्ट्रैटेजी इस प्रकार प्लान कर रहा है यूनाइटेड नेशंस में कि ये फोर्स करे यूनाइटेड नेशंस को ये डिक्लेयर करने के लिए कि पाकिस्तान एक आतंकी राष्ट्र है, ताकि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस इंपोज किए जाए। बिल में जैसे चूहा छुपता है और उसे बाहर निकालकर जिस तरह हम मारते हैं, उसी प्रकार आतंकवादियों को अब बाहर निकाल कर मारने का काम ये भारतीय सेना कर रही है, और बहुत बढ़िया तरीके से कर रही है। जम्मू कश्मीर में कुलगाम में जो आतंकवादियों को हमने मार गिराया है, वो इसी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है। रोज हमारी स्ट्रैटेजी बदल रही है। हम लोग इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हम जिस स्ट्रैटेजी के साथ वहां पर उन आतंकवादियों को घेरते हैं और जिस स्ट्रैटेजी के साथ उन्हें मार गिराते हैं, आतंकवादियों को यह समझ नहीं रहा है कि वो लोग अपनी जान बचाकर कहां पर भागे। और बहुत दुख की बात है कि कुलगाम में हमारे भी सैनिक शहीद हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि इसी प्रकार हम आतंकवादियों को हमने मार गिराना चाहिए, और पाकिस्तान से हर हमारे जवान के एक एक खून के बूंद का बदला ये लोग हम जरूर लेंगे, ये पाकिस्तान समझ ले।